नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं 10 अपडेट गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के। न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स निकलते रहते हैं। एक अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइंस वाले 60% प्रॉपर्टीज लाइंग वैकेंट इन गुड़गांव रेंटल मार्केट। अब वो पूरा गलत नहीं लिखा है, लेकिन उसको कोई पढ़ता भी नहीं है कि पूरा अंदर लिखा क्या है। दूसरा, मुझे ये पूछना है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले हैं, गवर्नमेंट वाले हैं, उनसे तो आज तक सारे घरों के सर्वे हुए नहीं कि किससे टैक्स लेना है, कब लेना है, कौन किधर होगा। और ये रातों रात अखबार वाले, आर्टिकल लिखने वाले सर्वे कर लेते हैं सारे घरों के और पता लगा लेते हैं कि 60% खाली हैं घर। तो अभी अपडेट ये है जी, जो पीजी मॉडल था गुड़गांव का, वो कोलैप्स कर रहा है क्योंकि कोई भी प्राइवेसी इश्यूज की वजह से शेयर नहीं करना चाह रहा, कोविड की वजह से शेयर नहीं करना चाह रहा। तो अब वो जो लोगों ने कमरे बना रखे थे खूब सारे कि मैं 10, 15, 20 वाले, वो वाला सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स कर रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग विल फाइंड ट्रैक्शन, स्पेशली द 1 BHKs कमिंग फॉरवर्ड। 1 BHK भी अफोर्डेबल हाउसिंग में केवल 7 से 8 से 9% ही हैं, वहाँ भी ज़्यादातर 2 और 3 BHKs ही हैं। तो ये सर्विस अपार्टमेंट की तरह एंड रेंटल पर्पसेस की तरह गोइंग फॉरवर्ड अच्छा करेंगे। किराए में येस, बिकॉज ऑफ कोविड एंड जो भी अभी चल रहे इकोनॉमिक हालात, इश्यूज हैं। ऐसा जो 60 लिखा हुआ है वो तो सच नहीं है, लेकिन येस, जो किराए जितने आ रहे थे उतने नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं। मॉडल्स चेंज हो रहे हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं। एवरीबडी नाउ प्रेफर्स अपना ताला, अपना कमरा, चाहे वो 2 कमरे का हो, 1 BHK हो या जिस भी सेगमेंट का हो, इंडिपेंडेंट चाहिए। ये चेंज तो डेफिनेटली हो रहा है। आप में से जो इस मॉडल को वर्क करने के लिए सपने ले रहे थे कि चलो 15-20 कमरे बना देंगे कहीं पे मैं और किराया खाएंगे लाइफ लॉन्ग, वो पॉसिबल नहीं है। ये टेक अवे है, ये एक अपडेट है। दूसरा अपडेट है जी, खिड़की दौला पे बहुत चर्चा है कि आगे शिफ्ट होगा, अब हो जाएगा। ये 6 महीने बचे, बहुत साल से चल रहा है ये। तो मैं एक फाइनली सेटल करना चाहता हूँ कि शिफ्ट करे ना करे, फरवरी 2023 तक ही है। 15 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद उसका वैसे ही दी एंड है। अब गवर्नमेंट वैसी बात करने लगी है, नितिन गडकरी जी ने बोला है जी वैसे ही टोल नाके जो हैं वो हट जाएंगे। टोल टैक्स तो रहेगा, GPS के साथ इनेबल कर देंगे, लेकिन टोल तो इसमें काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। मोटी मोटी बात यह है कि भाई 20-22 महीने में एक खिड़की दौला का वैसे ही टाइम पूरा हो जाएगा। तो एंडलेस चर्चा करके अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरी, कमर्शियल जी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं गुड़गांव में, भांति भांति के अलग अलग जगह आ रहे हैं। पहले तो मैं रिटेल इन्वेस्टर को बोलता था इनसे दूर रहें, अब मैं इंस्टीट्यूशनल टाइप इन्वेस्टर है ना कोई, या ज़्यादा पैसे वाले हैं, चेन्नईज हैं, उनको भी बोलूँगा कि भाई इनसे अवे रहे। बहुत ओवर सप्लाई है। कोई मतलब बहुत ही रूकी टाइप या छोटा, मतलब जो नया नया रियल एस्टेट में आया है, वो भी अगर बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस करेगा ना कि कितनी सप्लाई है, आप लोगों को ये देखना है जी वो के कितना ही है कमर्शियल का, जो जिसमें लोग खर्चा करते हैं। तो अगर मेरी दुकान पे मेरी आमदनी 50,000 रुपये की नहीं होगी तो मैं किराया कहाँ से 40,000 दे दूंगा। तो ये लोगों को समझना है कि जस्ट कुछ कमर्शियल बनना इसका मतलब नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी उतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। कोई कमर्शियल का जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर्स पर 1000 पेशेंट कितने चाहिए, तो 1000 पॉपुलेशन कितनी चाहिए, टीचर्स पर 1000 कितने चाहिए, पुलिस वाले पर 1000 कितने चाहिए। एक वो सिस्टम होता है, एक कैलकुलेशन होती है हर देश की कि उस देश में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो इतना है, हमारे में नहीं है तो इतना है, इतना होना चाहिए। उसी तरह कमर्शियल की भी कैलकुलेशन है, एंडलेसली आप नहीं बना सकते। यहाँ एक मॉल बना दी, ये अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चली, बहुत पैसा कमाया, अब ये आ गई, तो अब दोनों एकदम उतनी रॉकेट पे नहीं चलेंगी। फिर एक तीसरी आ गई, फिर कुछ और आ गया। तो ये आपको देखना है, बहुत ओवर सप्लाइड स्पेस है ये, आप इसमें मत घुसिए, कोई फ़ायदा नहीं है। चौथा पॉइंट, दीनदयाल उपाध्याय जो स्कीम्स हैं उसमें कुछ कुछ लॉन्चेस मैं सरप्राइज हो जाता हूँ। 1.3, 1.4, 1.5 CR तक के आ रहे हैं। अरे बाबा, जब आपने नाम दीनदयाल लगा लिया तब आप कैसे जा रहे हैं इतने? दीनदयाल तो आम आदमी के लिए था ना। 1.5 करोड़ 1.4 तो आम आदमी नहीं है ना। 180 गज से नीचे की रजिस्ट्री नहीं होती थी, दीनदयाल में होती थी, तो नाम वहाँ से ले लिया कि मेरा 140, 150 गज या उससे कम वाले में मैं इसका फ़ायदा उठा लूँगा, बाकी मैं इसमें कुछ लिपस्टिक, नेल पॉलिश लगा के इसको उस लेवल पे ले जाऊँगा। लोगों को बचना है, बड़ी बड़ी टाउनशिप से तो वैसे ही बचना है।
कि ये जो 5 एकड़ 10 एकड़ तक का प्रोग्राम होता है प्रोजेक्ट, ये बन जाते हैं आराम से। जैसे जैसे इनके एकर्स बढ़ते हैं वो परपेचुअल प्रोग्राम चलता ही रहता है वहाँ पे कई साल तक। तो आप लोगों को वो अवॉइड करना है। ये मेरा चौथा पॉइंट था। पांचवा, ये मेरे को सवाल भी आ रहे हैं इसीलिए मैंने उनके अपडेट बनाए हैं। 81 सेक्टर से 95 सेक्टर जो है ना जी, न्यू गुड़गांव बोलते हैं। पहले ना एक ही ओल्ड गुड़गांव था और रोड के इधर ओल्ड गुड़गांव न्यू गुड़गांव था। अब इसको न्यू गुड़गांव नहीं बोलते। अब यहाँ SPR रोड अलग अलग नाम आ गए, गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, अलग अलग अंग्रेजी बोलती है। बॉक्स ये लेफ्ट वाला ही है। अब इस वाले को न्यू गुड़गांव बोलने लगे। मुझे ना जहाँ भी न्यू बोला जाता है ना वहाँ थोड़ा टेंशन हो जाती है। ग्रेटर बोला जाता है या न्यू, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर मोहाली, ग्रेटर मुंबई रीजन। ये ग्रेटर में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ जी, आज वांसवार एंड ऑल 81 से 95 सेक्टर मानेसर ही है। गुड़गांव बोल दें तो बहुत अच्छी बात है, न्यू गुड़गांव बोल दो, देश आज़ाद है, कुछ मर्जी बोलो, ठीक है। जैसे अपने बच्चे को नाम उसका कुछ भी हो, अमित हो, उसको सोनू मोनू पप्पू शप्पू हम कुछ भी बोल देते हैं। बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है। नाम बोलने से ना कोई इंटेलिजेंट होता ना खराब होता। तो 81 to 95 सेक्टर में जनरल जेंट्री 1 लाख रुपए कमाने से कम वाली ही है आज के दिन। मैं भेदभाव क्लासिस्ट आदमी नहीं हूँ, जो रियलिस्ट हूँ। अब जैसे स्लीपर में कोई जाता है तो भी करोड़पति भी स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर सकता है, किसने मना किया है। बट एक स्लीपर क्लास की एक वो होती है कि भी इनकी आमदनी इतनी है, ये स्लीपर क्लास में जा रहे हैं। AC3 ये है, AC2 ये है, AC1 ये है। इकोनॉमिक क्लास जहाज का है, बिजनेस क्लास है, फर्स्ट क्लास है। तो उसमें बहुत लोग ऐसे हैं उनको जब मैजिक ब्रिक 99 एकर्स में वहाँ सोल्यूशन मिलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप वहाँ पे किराए पे रह लो लेने से पहले। ये मेरी फ्रेंडली एडवाइस है, आपको समझ में आ जाएगा। आप सीधा जाके मत लो वहाँ पे। आपको बड़ा मन कर रहा है ना वहाँ बड़े वाले लेने में और महंगे वाले लेने में, और आपकी तनख्वाहें 1.5 2 2.5 3 4 लाख वाली पार्टी हो आप महीने की, तो आप वहाँ थोड़े दिन किराए पे ले लीजिए। आप समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वो पैराडाइज है अफोर्डेबल हाउसिंग का, बहुत अच्छा करेंगी वहाँ। अफोर्डेबल हाउसिंग पैराडाइज है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो एक इकोसिस्टम चाहिए कुछ लोगों को लाइफ में जो मज़ा आता है। वो पैसा वो वाला आने में बहुत सारे साल लग जाएंगे, और एक बार एक एरिया पे स्टैंप भी लग जाता है किसी जगह का कि हाँ भी ये यही है। और वो ऐसा वो चीज़ 50 साल नहीं हटती। फिर वहाँ चाहे कुछ मर्जी आ जाए, कुछ मर्जी हो जाए, वो वाला आप एक स्टीरियोटाइप हो जाते हैं। जैसे कोई एक्टर हो जाता है, एक्ट्रेस हो जाती है, कोई स्टार हो जाता है कि भाई ये वाला बंदा ये, जैसे होता है ना, एक वो था अमिताभ बच्चन के साथ इफ्तिकार करके एक एक्टर आते थे, वो पुलिस के रोल्स में आते थे। जब भी देखो उन्हें देखते ही लगता था पुलिस वाले हैं, अच्छा कुछ कोई डॉक्टर ही बनता था। तो हर एरिया का ऐसा है। इसमें बहुत लोग मुझसे पूछते हैं ये प्रोजेक्ट कैसे, ये प्रोजेक्ट। मैंने आज जनरली बता दिया भाई, आपकी तनख्वाह 70-80 हज़ार है, 80 हज़ार है, 90 हज़ार है, 1 लाख है, वो एरिया अच्छा है आपके लिए, ठीक है। पर आप अगर 4 लाख की तनख्वाह वाले हैं और वहाँ जा रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि शायद आपके पास बहुत बेटर चॉइसेस हैं कहीं और जाने की, एंड आपको पता नहीं है। ये आपको बस वो एक चीज़ किसी ने बताई एंड आप वहाँ जा रहे हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। छठा पॉइंट मेरा ये जी, जितना शहर के पास रहेंगे, पुराने शहर जो भी वो पॉइंट हैं आपके एक्टिविटीज़ के, ठीक है। लोग रियल एस्टेट में कहते हैं राजा के घर से डिस्टेंस, 4000 साल पुराना फार्मूला है। जितना डिस्टेंस है वो रियल एस्टेट डिफाइंड करता है। तो जितना दूर जाएंगे उतना कम है। तो राजा तो है नहीं आज के दिन, तो अथॉरिटी है या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो वो वाला सिस्टम आपको चाहिए भी। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन या इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ बहुत अच्छी, तो अभी भी वहाँ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लिए जा सकते हैं। जस्ट बिकॉज आपको लगता नहीं मेरे को तो 3 BHK लेना, 2 नहीं ले सकता, वो आपको कैलिब्रेट करनी है अपनी एक्सपेक्टेशंस को। वहाँ पे शहर के पास ही लीजिए। 7वां पॉइंट ये है कि बहुत लोग आते हैं मेरा बजट 70 लाख है तो मैं वहाँ ले लूँ, तो ये वाले काम मत करिए जी। 2.5 मीटर कपड़े में मेन सूट नहीं बनता है, ब्लेजर बन जाता है। तो बी वेरी क्लियर, डू नॉट वेस्ट योर मनी। एंड अभी 8वां पॉइंट क्या है, एक बिल्डर है जिसका मेरे से बहुत ये क्वेश्चन है कॉमन, ये सोना रोड से भी आगे जाके जो सोना है, वहाँ पे एक बिल्डर का है जो बहुत लेना चाहते हैं, जो AC3 टायर वही प्रोडक्ट है आज के दिन गुड़गांव मार्केट में, AC3। तो वो 61 लाख का है, ठीक है। वहाँ पे बिल्डर फ्लोर मिल जाता है, ठीक ठाक टाउनशिप है। लेकिन मैं लोगों को अपडेट दे रहा हूँ, उसी बिल्डर का 37 सेक्टर में उसी रेट पे आएगा। तो भाई अपने कम से कम द्वारका एक्सप्रेसवे साइड में हो जाओ। तो प्रोडक्ट्स बहुत आ रहे हैं, लोग पेशेंस दिखाएं, इतना जल्दी डिसीजन ना लें।
अगर नहीं ले पा रहे, क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज हम अभी ट्रांसफॉर्मेशन में हैं। वो मेरा आखिरी पॉइंट होगा, 10वां पॉइंट, ठीक है, अभी 7वें पे हूँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन में हैं हम। तो अभी डिसीजन आप नहीं ले पा रहे, उसका एक जेन्युइन रीज़न भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको डिसीजन लेना नहीं आता, बिकॉज चॉइसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कोडैक मूवमेंट ऑफ द रियल एस्टेट इंडस्ट्री आ रखा है, नोकिया मूवमेंट आ रखा है, हॉलमार्क मूवमेंट आ रखा है, पावर स्टेयरिंग नॉन पावर स्टेयरिंग वाला जो मूवमेंट है, ट्रांजिशन है, वो आ रखा है। तो आप अगर थोड़े कन्फ्यूज्ड हैं तो बहुत स्वाभाविक है, उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी मेरा पॉइंट था, दीनदयाल के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अभी प्लॉट आ रहे हैं, वो अभी तक तो कोई ऐसा आया नहीं है जिसको बताया जा सके ब्लाइंडली बहुत अच्छा है। जब तक अफोर्डेबल हैं, जो भी थोड़ी बहुत दिया चल रहा है, तेज बुझने वाला है उसका भी, तब तक दीनदयाल नहीं आएगा। बहुत लगे हुए हैं लाइन में और वही आएंगे, भरमार ही आएगी। लेकिन वो जब मैं एक आगे वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे लाइक्स दीजिएगा कि मेक इट दीनदयाल वर्सेस अफोर्डेबल हाउसिंग, या दीनदयाल प्लॉट के ऊपर हमें एक टेम्पलेट बताएं कि अच्छा है, या जस्ट बिकॉज कोई चीज़ प्लॉट है ना तो हम बस बहक जाते हैं, ठीक है, बस प्लॉट है, दीनदयाल है, मैं उस पर 4 मंजिल बना दूंगा तो बहुत अच्छा है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आखिरी मेरा पॉइंट है जी, माई-वन कंस्ट्रक्शन ही लीजिए, नॉन माई-वन को अपने सिलेबस से निकाल दीजिए। नहीं मिलती, नहीं मिल रही, मत लीजिए, लेकिन लीजिए केवल माई-वन। रामदेव जी ने अभियान छेड़ा था अर्ली 2000s में ना, कि जितने कोला ड्रिंक्स जितने कंपनी थे, इनको बोला था कि भाई ये क्या है भाइयों बहनों, टॉयलेट क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, इतना ज़्यादा बोल दिया कि फाइनली लोगों ने एक्चुअली लेने बंद कर दिया। एंड दे रियलाइज कि यार इशू है। वो दांत कोई अंदर रखता था, कोई बंद करता था, कोई टॉयलेट में डालता था तो साफ हो जाता था। तो द पीपल रियलाइज्ड कि यार नहीं, बात में दम है। तो उसी तरह आज के दिन मार्केट में माल बेचने वाले नहीं बोलेंगे ये चीज़, क्योंकि अभी भी पुरानी इन्वेंट्री बहुत बची है। जब वो ठिकाने लग जाएगी, वो लग ही रही है, कोई ना कोई डिस्काउंट, कोई ना कोई स्कीम, और आप तो रेट देख के लेते हो। स्पेशली दिल्ली वाले, दिल्ली वालों को कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली वाले तो कहते हैं माई-वन नहीं है तो बहुत अच्छा है, मैं अपना किचन बढ़ा लूँगा, मैं तोड़ दूंगा, क्योंकि डीडीए के यूज टू है ना दिल्ली वाले सारे। किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, नाराज मत होना दिल्ली वालों, आप शाने लोग हो सबसे देश के। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये तोड़ फोड़ के जो प्रोग्राम है नहीं होते माई-वन में, यस। तो बट ये डिसएडवांटेज नहीं है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ी सिक्योरिटी है रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक्स को बर्दाश्त करने की एंड सेस्मिक जोन में रहने की। बहुत एक अच्छी टेक्नोलॉजी है एंड आप माई-वन ही खरीदना। किसी को कोई डाउट्स हैं जो मैंने कवर किया है, आप जुड़ सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। एंड मैंने फेसबुक पेज भी खोल दिया है अपना, सैंगो लाइफ सूत्रास, उस पर मैं आर्टिकल्स डाल रहा हूँ अपने। एंड आप उस फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, मैं इसमें कमेंट सेक्शन में लिंक में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा, आप उसको फॉलो करें। एंड मेरे रियल एस्टेट आर्टिकल्स की सीरीज़ किसी को चाहिए, पीपल कैन कनेक्ट। अदरवाइज़ मैं एक एक करके अपने जो भी मैंने लिखे हैं आर्टिकल्स उनको, क्योंकि पढ़ने में भी एक अपना मज़ा है, वीडियो का तो अपना मज़ा है, पर पढ़ने में भी अपना एक मज़ा है, उसमें डेटा को अच्छे से समझाया जा सकता है। तो वो आप मेरे आर्टिकल्स पढ़िएगा, अलग अलग टॉपिक्स पे हैं, अलग अलग जॉनर के हैं। एंड उस फेसबुक पेज को प्लीज़ आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।